रोल बैक काला कानून वापस लो यूजीसी रोल बैक। चाहते हैं कि आज तो ट्रेलर हमने 20 मिनट के लिए रोड बंद करके दिखाया, हम 2 दिन के लिए भी कर देंगे, उससे ज्यादा भी कर देंगे। इलाके का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज मोदी जी के हमारे एसडीएम साहब को हमने 10 तारीख को हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग आ रहे हैं। आज एसडीएम साहब हमसे नहीं मिलना चाह रहे। क्या स्वर्ण समाज के लिए एसडीएम साहब के पास समय नहीं है? उनके जो लोग हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मंडे क्यों आओ। मोदी जी और उनके जितने जो सरकारी तंत्र है, क्या स्वर्ण की नहीं सुनना? मोदी जी शर्म करो यूजीसी रोल बैक सवर्ण एकता जिंदाबाद। सवर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 20 साल से वोट देते आ रहे हैं, जितवाते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है हमारे सवर्णों के लिए? सवर्ण एकता जिंदाबाद 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 यूजीसी रोल बैक भारत माता की जय। आज यूजीसी को मद्देनजर रखते हुए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्रोटेस्ट के तहत देखेंगे संगम बिहार से अनेकों लोग यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। और आज इस नारेबाजी के साथ बात्रा हॉस्पिटल और रतिया मार्ग से गुजरते हुए कई सारे लोग यहाँ पर एसडीएम ऑफिस पे आके पहुंच चुके हैं। आलोक जी क्या कहेंगे, किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप लोगों ने सड़क पर जाम किया है, एसडीएम ऑफिस आए हैं? हालांकि ये वापस हो गया है मगर फिर भी आप लोगों की क्या मांग है, क्या बोलना? सर इसको लाने की क्या जरूरत थी? मेरा ये मानना है, इसको लाने की क्या जरूरत थी? यानी गवर्नमेंट तो ये तो एक्सपेरिमेंट कर रही है कि भाई अभी 80% आरक्षण कर दिया, कल 90% कर दिया, परसों 100%। फॉरवर्ड तो कुछ करेगा नहीं भाई साहब, फॉरवर्ड ऐसी की तैसी कर देगा। इस बार फॉरवर्ड जग गया है। ये यूजीसी में इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इसको करने की क्या जरूरत थी? हम सब सवर्ण तो पारंपरिक बीजेपी के वोटर होते हैं। अगर इन्होंने 19 तारीख को चाहे जो भी हो, अगर इसको वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा और विकराल रूप लेगा ये। आज जिस तरीके से आप लोगों ने इस क्षेत्र में आंदोलन किया है, इसका क्या असर सा, क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र की? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज तो ट्रेलर हमने 20 मिनट के लिए रोड बंद करके दिखाया, हम 2 दिन के लिए भी कर देंगे, उससे ज्यादा भी कर देंगे। इलाके का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज हम इस वक्त ये इनइक्वालिटी के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये सरकार का कोई 80% आरक्षण, मतलब 100 में से 80% सीट आरक्षित है, उसमें से भी -40 वाले डॉक्टर बन रही है। कितना बड़ा अन्याय है सवर्ण समाज के साथ। उसके बाद यूजीसी में ये चीजें नहीं थी, वो भी लागू कर दिया। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, हमने ज्ञापन सौंपा है, उसकी हम आपको कॉपी भी देंगे। कुल मिला के बात यह है कि हम आंदोलन आगे और तेज करेंगे। हाँ, आने वाली 19 तारीख का हम वेट करते हैं, फिर हम आपको जल्दी अपडेट दे देंगे। मणिराम पांडे जी हैं, काफी सीनियर है और हर सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। पांडे जी, ब्राह्मणों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी की बात करेंगे, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की रही है और है भी, यूजीसी कानून इन्हीं के अंतर्गत आई है, तो क्या कहेंगे, क्या कमी बेसी देखते हैं, क्या? देखिए, अगर ब्राह्मण आशीर्वाद दे के इनको गद्दी पर बैठाना जानता है तो इनको खत्म करने की क्षमता भी ब्राह्मण में है। जिस दिन ब्राह्मण सवर्ण चाय लेगा उस दिन इनकी ताज और तख्त दोनों ही गायब हो जाएगा। ये नजर नहीं आएंगे। बड़े मुश्किल से इनको लाए हैं और कभी नजर नहीं आएंगे ये सरकार में। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह वाली हाल हो जाएगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी मंडल कमंडल चक्करों में पड़े, नामो निशान मिट गया उनका, आज कुछ भी वजूद नहीं रह गया। वही हाल मोदी जी का होने वाला है। मोदी जी को हम ही लोगों ने लाने वाले, हम ईंट से ईंट बजा के इनको ले आए। कितनी लाठियां खाई, क्या क्या नहीं हुआ। आज ये पीठ में छुरा घोंपने काम कर रहे हैं, जातिवाद के चक्कर में देश को लड़ा रहे, देश में अस्थिरता पैदा करके अपनी सरकार चलाना चाह रहे। कोई विपक्ष में है नहीं। विपक्ष में अगर कोई बोलता है तो वहाँ ईडी और सीबीआई भेज के उसका मुंह बंद कर देते हैं। कोई भी बोलने का राजी नहीं। 2 गुजरात के व्यक्तियों ने पूरे देश पे कब्जा कर रखा है। देश के समस्त संसाधनों पे इनका कब्जा है, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, चाहे किसी बड़े पद पे हो, चाहे किसी बड़े बिजनेस में हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में हो, सब गुजरात के ही लोग हैं। ये गुजरात
के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत अन्याय कर रहे हैं देश साथ, और देश की, हाँ, इनको हटाना है। जी जी जी, कुछ महिला आए हैं, इनसे भी बात करना जरूरी है। थोड़ा सा उधर क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से इस कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन कह सकते हैं एक तरह से, अब ये वापस होने के बाद भी एक तरह से एक मानसिकता में आप लोगों की भरी हुई है, क्या कहेंगे? सर, मैं यूजीसी के खिलाफ बोलना चाह रही हूँ। अगर इसे वापस नहीं लिया जाएगा, आज ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है और ये स्वर्ण समाज की उग्र प्रदर्शन में एक दिन बदली जाएगी। नहीं तो सरकार को बोलिए जो ये कानून वापस ले, नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगी और इसके लिए जिम्मेदार सरकार खुद होगी। हम सत्ता से उनको गिराकर फेंकेंगे। अगर हम कुर्सी दिए हैं मोदी जी को, हमें उतारना भी आता है, हम सरकार बदलेंगे। गुंजन, आलोक भाई को हमने बीजेपी में काफी अग्रसर देखे हैं। बीजेपी की भूमिका में बीजेपी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए हमने आपको देखा है, मगर ऐसा फिर बीजेपी नाराज तो नहीं हो जाएगी? सर, बीजेपी नाराज हो, राष्ट्रपति नाराज हो, प्रधानमंत्री नाराज हो, जब समाज ही नहीं रहेगा तो हम बीजेपी का लेके क्या करेंगे? जिस समाज को मैं बिलोंग करता हूँ, मैं मानता हूँ कि हम सब एक हैं, लेकिन अगर मेरे फ्यूचर में बच्चे होंगे, मुझसे पूछेंगे पापा ये जो 100% आरक्षण हुआ है, आप उस टाइम क्या कर रहे थे? तो मैं क्या कहूंगा? मैं चापलूसी कर रहा था बड़े बड़े नेताओं की। तो मैं तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि देखो कि मैं जब आ सकता हूँ, लोग बाग टिकट की लालच में नहीं आते। 80-80 साल के हो गए, अभी तक वो सोचते हैं हम कुछ बोलेंगे हमारा टिकट कट जाएगा। भाई मिल कब रहा था तुम्हें, है ना? तो अन्याय के खिलाफ तो आवाज उठाएंगे सर, पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई हो। सरकार बनाया है तो हटाना भी जानते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम रखा हुआ था, एक शांतिपूर्वक पद यात्रा करते हुए एसडीएम महोदय को ज्ञापन देना था, ताकि हमारी बात एसडीएम महोदय के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। और अगर सरकार तक बात पहुंचती है और 19 तारीख को जो कोर्ट में फैसला हमारा ये होना है, जो सरकार को कोर्ट ने बोला है आप पक्ष रखिए, इससे नुकसान क्या हो रहा है समाज को, अगर सरकार पक्ष रखती है और ये यूजीसी हट जाता है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो हम आगे और कार्रवाई करेंगे, आगे और बड़े लेवल पे हम लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे। अभी आधे घंटे के लिए हमने एमबी रोड को जाम किया, हम लोग अनिश्चित काल के लिए जाम कर देंगे, क्योंकि हमारे सर्व समाज की बात है। ये सरकार हमारी है, हमने सरकार बनाई है, और सरकार हम पे ही अगर ये सब थोपना चाहती है तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये समाज के लिए हम लोग हैं, आज हम लोग समाज के लिए खड़े हैं, ताकि हमारे बच्चों के साथ अन्याय ना हो। अगर बच्चों का हम लोग अन्याय आज सह लेंगे तो हमारे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। एसडीएम जी ज्ञापन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे और आगे जाया जाएगा। मोदी जी का भी घेराव होगा आने वाले समय में। हम लोग बैठने वाले नहीं है। सरकार कुछ भी कर ले, या तो बिल वापस ले, काला कानून वापस ले, यूजीसी रोल बैक करे, नहीं तो सरकार का रोल बैक हो जाएगा जी। इस बार सरकार का रोल बैक हो जाएगा और यहाँ पर बहुत खतरनाक मांग। हाँ आगे हाँ, वापस लो आप। यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में आकर के आप देखेंगे इतने सारे लोग। हाँ आ जाओ ना, सामने आओगे तब ना, ये सामने की तरफ। तो यूजीसी रोल बैक और सवर्ण समाज के, हाँ, सवर्ण समाज के लोगों को आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? पूरी दुनिया देख रही है। यूजीसी कानून एक फीडबैक और एक ऐसी कमी है जो कि देखना समझना जरूरी है। क्या कमी है, शुरू करते हैं। तीनों, आशुतोष जी हैं, सत्यम है, यहाँ पर सुबोध भाई है। क्या कहोगे? सत्यम से शुरू करते हैं, युवा हैं, बाकी एक मिनट। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, भारत माता की जय और जय श्री राम। हमने 2014 में एक सरकार लेकर आए जो हिंदुत्व के नाम पे लेकर आए, और हम एक हिंदुत्व है, जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने नाम के पीछे ना कभी अपना सरनेम डाला, ना अपनी जाति डाली, मैंने अपना हिंदू डाला। और इसी विचारधारा पे चलते हुए हमने 2014, 2019, 2024 में मोदी सरकार को जिताया। अभी मोदी सरकार एक कानून लेकर आई है, यूजीसी एक्ट, जो SC/ST एक्ट का ही एक प्रावधान है, जिसमें उन्होंने एक आधार बनाया कि 2.5 करोड़ बच्चों में से 118 बच्चों ने जातिगत आधारित भेदभाव पे उन्होंने सुसाइड किया। और उसमें मैं आपको बता दूं, जनरल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने भी 90 लोगों ने आत्महत्या की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उन 118 लोगों के बिना पे मोदी जी एक कानून लेकर आए, उसका प्रावधान लाए, कहा गया यूजीसी एक्ट। इस यूजीसी एक्ट में यह प्रावधान है कि किसी भी SC/ST के एक्ट के व्यक्ति ने
अगर किसी जनरल कास्ट के व्यक्ति के ऊपर भी झूठा आरोप लगा दिया, पहले प्रावधान था अगर झूठा आरोप सिद्ध हो गया तो आपको सजा मिलेगी। इससे ये था कि जातिगत द्वेष नहीं थे ज्यादा। अभी ये हो गया है कि अगर किसी ने झूठा आरोप भी लगाया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। मोदी जी ने ये काम इसलिए किया है ताकि वो अपने एक वोट बैंक मजबूत कर सके और हिंदू समाज को, जिस हिंदू समाज के नाम पर 3 बार जीत के आए हैं, उसी हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, अपनी एक अलग वोट बैंक बना रहे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री बने रहें। अभी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, देखिए आप लोग, मैंने जहां तक आप लोग को ऑब्जर्व किया, सारे बीजेपी से कहीं ना कहीं आप लोग हैं। और आ रहा हूं मैं सवाल पूरा कर लूं फिर बात करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जितने चेहरे मैं देख रहा हूं यहाँ पर बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं और अहम भूमिका निभाते हैं, बीजेपी को बढ़ चढ़ करके जिताते हैं, आप लोगों का चेहरा और मोदी जी की तरफ एक विरोधाभास जा रहा है। हालांकि कानून में कमी है, इस कमी को देखते हुए अभी आगे के लिए क्या, फिर आगे के लिए बात यह है कि आशुतोष जी से आगे के लिए बीजेपी नाराज तो नहीं हो? देखिए, बीजेपी नाराज हो ना हो, मगर क्या करें, हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोगों ने सवर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 20 साल से वोट देते आ रहे हैं, जितवाते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है हमारे सवर्णों के लिए? क्या किया बताइए ना। आए प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि क्या कर रहे हैं सवर्णों के लिए, क्या कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं 2-3 बिंदुओं पे बताऊंगा कि यहाँ पे हम सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग नहीं है। ये जो सनातनियों का बांटने का काम मोदी जी ने किया है, आप उधर दिखा सकते हैं, हमारे SC/ST समाज से भी लोग आए, यहाँ सर्व समाज के लोग हैं। क्योंकि मोदी जी ने सनातनियों को बांटने का काम किया और हमने सबको एक करके, सनातनियों को एक करके वोट दिया था, ना कि ब्राह्मण को, ठाकुर को। वो देखिए, हमारे SC/ST समाज के भी लोग हैं हमारे साथ। ठीक है। दूसरा कि देखिए, मोदी जी के, हमारे SDM साहब को हमने 10 तारीख को हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग आ रहे हैं। आज SDM साहब हमसे नहीं मिलना चाह रहे। क्या स्वर्ण समाज के लिए SDM साहब के पास समय नहीं है? उनके जो लोग हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मंडे क्यों आओ। मोदी जी और उनके जितने जो सरकारी तंत्र है, क्या स्वर्ण की नहीं सुनना चाहते हैं? आप इधर फोकस कीजिए, आप इधर फोकस कीजिए। हमारे लेटर पे हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी उनके स्टाफ कह रहे हैं कि वो नहीं है, आप लोग मंडे को आओ। क्या नहीं, मंडे को यहाँ पर आपसे बात करते हैं। देखिए, जनता जब कोई ज्ञापन देने आती है, विषय कोई भी हो सकता है, यूजीसी बात नहीं करो तो SDM साहब क्यों नहीं मिले? अब ये तो आप पत्रकार हैं, आपको SDM साहब से पूछ, ये सवाल हो। अब समस्या ये है, जो उनके जो कर्मचारी हैं वो हमको बता रहे हैं जो SDM साहब आज नहीं आए हैं, जबकि हम लोग लिखित में उनको पहले इन्फॉर्म कर चुका हूं। हमारे पास उनको जो मैं निवेदन किया था, आवेदन पत्र दिया था, उसका रिसीविंग मेरे पास है। ये रिसीविंग मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जो ये रिसीविंग आप लीजिए और SDM साहब से पूछिए। हम तो आगे भी इसका देंगे, लेटर पूछेंगे इससे बड़े पदाधिकारी को, DM साहब को, यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रदेश का, जो भाई ऐसे SDM जनता के सेवा के लिए हैं। और जनता जब त्राहिमाम की स्थिति में SDM के यहाँ आता है निवेदन करने के लिए, जो हमारा पत्र लीजिए और सरकार को आगे पहुंचाइए, तो SDM साहब हम लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। ये तो SDM साहब बताएंगे, मोदी जी बताएंगे, ये तो गवर्नमेंट बताएंगे, जब वो आएंगे वही बताएंगे क्यों नहीं मिलना चाहते। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं UGC कानून को मद्देनजर संगम बिहार हो चाहे पूरे देशव्यापी एक आंदोलन को आप लोगों ने देखा है। और यहाँ पर आज बत्रा हॉस्पिटल के ठीक साइड में जो SDM कार्यालय है, यहाँ पर आकर के लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन को हवा देने की कोशिश की है, आप ये देख सकते हैं। UGC काला कानून वापस लो, इसको एक काला कानून का नारा दिया जा रहा है और इस तरीके से कई सारे लोग आकर के यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी यही एक चेतावनी है कि अगर आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा, अगर ये UGC कानून को रोल बैक नहीं किया जाता है, तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि किस तरीके से इस UGC कानून के ऊपर आप लोगों का एक राय है और किस तरीके से आप लोग सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।